So, hello everybody, myself Smith Patel, currently pursuing MBBS from Baroda Medical College, Gujarat, और I have scored 680 marks in 2024 and MBBS 29 स्टूडेंट। तो आज मैं आपका ये जो डाउट है क्लियर करने वाला हूँ कि क्या ऑनलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग्स। कोचिंग्स के अंदर ज़्यादा अच्छा पढ़ना रहेगा या ऑनलाइन स्टडी पढ़ना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी डाउट के दो पहलू होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो हम पहले जानने वाले हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि बेनिफिट्स हम जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ना प्रीफर करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि ऑनलाइन स्टडीज़, आई थिंक सो, मेरे पर्सपेक्टिव से ऑनलाइन स्टडीज स्टडी पर्पस, जो पढ़ने वाले पर्पस से, तो ऑनलाइन स्टडीज बेटर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मैं आपका ये डाउट सॉल्व करता हूँ। पहली बात तो कि चलो हम एकदम बेसिक लेवल से जाए, तो ऑनलाइन स्टडीज वी कैन अफोर्ड इट एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आप मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो किसी इंस्टीट्यूट का, मतलब आपने पैकेज लिया हो, तो वे इन 12th और 11th जो आपके क्रूशियल ईयर्स होते हैं उसके अंदर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू फ्यू थाउजेंड्स, मतलब 4-5 से 10-15 हज़ार तक आप कोई भी एक अच्छा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो अपने दो साल की। बताऊँ कि आपके पास फिजिक्स वाला है, देन फिनिक्स एडू है, देन अनअकैडमी है, मेरे जैसे इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग है जो आप आपको ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो उसका यूट्यूब के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता होगा, और इसके साथ उनका सब्सक्रिप्शन भी होता है जो आप फ्यू थाउजेंड के अंदर 4 to 10,000 के अंदर आप परचेज कर सकते हो, जो बेनिफिशियरी होगा क्योंकि इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली। तो वो अगर आप करोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ऑनलाइन पढ़ने का दूसरा ये फायदा होने वाला है कि आप जो आप पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ सकते हो, नॉट द मेजोरिटी वांट। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो जो मेजोरिटी को चाहिए, जो पूरा क्लास आएगा वो सर पढ़ाएंगे, पर ऑनलाइन के अंदर आप अकेले पढ़ने वाले होते हैं, तो मतलब उसके अंदर आप जो आपको चाहिए वो आप पढ़ सकते हो। और अगर जो आपको ये पोर्शन डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे ये डिफिकल्ट लगा, मैंने 4-5 टॉपिक सीखे, तो उसके अंदर आप टाइम स्पेंड करके अपना खुद का टाइम देके वो आप डिफिकल्ट ईजी बना सकते हो। और दूसरा कि जो मेजोरिटी लोग फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली जो टॉपर्स होते हैं वो मेजोरिटी फॉलो नहीं करते। टॉपर्स को जो पढ़ना होता है वो मेजोरिटी को नहीं पढ़ना होता है, तो वो आप ऑनलाइन स्टडीज के अंदर डाल सकते हो कि जो आपको टॉपिक चाहिए वही पढ़ सकते हो आप। देन लेस टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपको कोई चैप्टर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 2 से 3 हफ्ते लेता है, वही आप एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 मैक्सिमम 1 वीक के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि जो कोचिंग के अंदर लेते हैं वो एकदम स्टेप वाइज होता है परफॉर्मेंस, और जो आपका ग्रेपिंग लेवल होता है उसे ज़्यादा ईजी लेवल पे पढ़ाते हैं। तो वो क्या कि वो धीरे धीरे पढ़ाने के अंदर 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं। जो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना तो वही पूरा चैप्टर आप 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हो। फिर दूसरा एक ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ये होगा कि आप मल्टीपल सोर्स से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये टीचर नहीं पसंद है तो दूसरा टीचर, ये दूसरे नहीं पसंद है तो तीसरी टीचर, तो आधे 5 में आपको जो टीचर, अगर ये मुझे टीचर से पता चल रहा है कंप्लीट, ये मुझे अंडरस्टैंडेबल टीचर है, तो वो टीचर को आप कंटिन्यू करके उन्हीं का लेक्चर पढ़ सकते हो। जो कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ये पूरा एक आपका डिवीजन हो जाएगा कि ये 2-3 टीचर है, उनसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर उनसे भी पता नहीं चला तो एट द एंड आप फिर ऑनलाइन के अंदर ही आने वाले हो। देन दूसरा एक ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप कुछ भी, कहीं भी, कोई भी सिचुएशन के अंदर पढ़ सकते हो। अगर आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई भी जगह पे सिर्फ आपके पास एक अपना डिवाइस, फोन, लैपटॉप या आईपैड होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, उसका ईयरफोन प्लग होने चाहिए। आप कोई भी जगह पे हो, शादी में हो, किसी के बर्थडे पार्टी में भी हो, तब भी आप ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हो। अगर किसी भी जगह पे आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। और दूसरा कि ये इजीली अवेलेबल है कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। अगर आप गाँव से पढ़ रहे हो, कोई छोटे शहर से जहाँ पे अच्छी कोचिंग नहीं है, कोई अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो आप छोटी छोटी जगह पे भी, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया पे भी ऑनलाइन स्टडीज इजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क और कुछ भी उसका प्रोवाइडर होना चाहिए, तो आप कोई भी जगह पे से आप पढ़ाई कर सकते हो। बट एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, एक हेड्स होगा तो दूसरा टेल होगा, उसका ऑपोजिट। तो अगर आप ऑनलाइन के जितने फायदे हैं उतने कुछ कुछ नुकसान भी है। तो मैं बोलूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप घर पे अगर पढ़ोगे ना ऑनलाइन के अंदर, तो आप, अगर आपके पास डिवाइस है, अपने पास फ़ोन है, तो आप फ़ोन के अंदर आप पढ़ने के अलावा सब कुछ और करोगे। आप गेम खेलोगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी फलाना टाइम का ना कुछ टाइम पास करते रहोगे। जो ऑफलाइन के अंदर, आप कोचिंग के अंदर कोई एक पर्सन के शैडो के अंदर रहोगे, तो उधर क्या आप मोटिवेटेड रहोगे। और दूसरा कि उनके अंदर पीयर प्रेशर के अंदर आप पढ़ाई करोगे। इधर घर पे आप अकेले होंगे और पूरा फ़ोन के सामने होगे, आपके पास आगे जो कोई देखने वाला नहीं होगा, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और आप क्या उसके अंदर फोकस नहीं कर पाओगे। नोट, ये डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए भी हमारा इस सीरीज के अंदर एपिसोड आने वाला है, तो स्टे ट्यून। तो इसी वजह से आप ऑनलाइन का मेन ये ड्रॉबैक ये है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहोगे, क्योंकि आप इजीली जितना फोकस से पढ़ स्कूल में सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, उतना फोकस से आप घर पे नहीं पढ़ सकते। देन दूसरा कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सबके डाउट्स, पढ़ने वाले मतलब मोस्ट ऑफ सब के अंदर जो डाउट्स होते हैं वो कुछ भी होता है, तो आप पर्सनली डायरेक्ट टीचर से, सर से, मतलब किसी से भी आप डायरेक्टली उधर ही इंस्टेंट में पूछ सकते हो। जो आप ऑनलाइन के अंदर क्या करते हो
कि जो आपको डाउट्स, मुझे एक सम का डाउट चाहिए तो आप एक XYZ दूसरे वेबसाइट के अंदर दूसरा मतलब थोड़ा ज़्यादा आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और उधर से मिले ना मिले जो आपको डाउट है वो कंप्लीट सॉल्व हो ना हो, वो पूरा गारंटी के साथ नहीं। पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप टीचर से कुछ भी सॉल्व करते हो तो एट द एंड आपको मिल जाता है उधर से। और दूसरा कि उधर आप मोटिवेटेड रहते हो। तो डिस्ट्रैक्शन और मोटिवेशन के ऊपर मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस सीरीज के अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो आपको वो क्या कि वो वीडियो इजीली मिल जाए। देन दूसरा कि ऑफलाइन के अंदर रेगुलर टेस्ट सिस्टम होता है, जो आप ऑनलाइन के अंदर उसका ड्रॉबैक फील कर सकते हो। ऑफलाइन के अंदर रेगुलर टेस्ट होता है जिससे आपका प्रेशर रहता है, आप पढ़ाई की चिंता हो रहती है कि मुझे उस टाइम पे टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना है। तो वो क्या है कि ऑनलाइन के अंदर वो मैनेजेबल है, पर जितना प्रेशर से आप ऑफलाइन के अंदर टेस्ट देते हो उतना प्रेशर से आप ऑनलाइन नहीं दे सकते। और उस टेस्ट सिस्टम के अंदर आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप वो बबल फील करना है, वो सब फील करना है। तो आप ऑफलाइन जाके जो टेस्ट दोगे उसके अंदर ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जाके ऑनलाइन के अंदर, जो ऑनलाइन का ये मेन ड्रॉबैक है। और दूसरा कि आप ऑफलाइन जाओगे तो सोशलाइज हो जाओगे, अगर आप ऑनलाइन पे घर पे बैठ के पढ़ोगे तो आप घर के बाहर नहीं निकलोगे और अपना फ्रेंड सर्कल कम होगा और इंट्रोवर्ट जैसा फील करोगे, मतलब एक बबल के अंदर रहोगे। तो जो आप ऑफलाइन जाओगे तो सोशलाइज होगे फ्रेंड के साथ। अगर सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करनी है ना हमारे पूरे 2 साल, तो जो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स ग्रुप बनेगा, थोड़ा मजाक मस्ती कर लोगे तो थोड़ा सोशलाइज होगे और थोड़ा आपका वो प्रेशर वो कम हो जाएगा। तो एट दी एंड हम कंक्लूजन पे अगर आए कि क्या ऑनलाइन बेटर है या क्या ऑफलाइन बेटर है, तो अगर मैं स्टडी पर्पज से बोलूँ, मतलब जो आपको पढ़ना है, मुझे सिर्फ ये चैप्टर्स क्लियर करना है, ये सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो उसके पर्पज से बोलूँ तो ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन, क्योंकि आपको जो चाहिए वो पढ़ने मिलेगा, कोई भी टाइम पे मिलेगा, कम समय के अंदर आप कर पाओगे, और जिसके अंदर आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज है उसके अंदर आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। वेल ऑन स्कूलिंग साइड दूसरा कॉन्क्लूजन है कि आप स्कूलिंग साइड के अंदर आप जाओगे तो आप एक्सटर्नल थोड़ा एनवायरनमेंट के अंदर रहोगे, थोड़ा सोशलाइज रहोगे और थोड़ा कि मजाक मस्ती में भी रहोगे, ना कि सिर्फ पढ़ना। तो फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रूशियल ईयर्स 11th एंड 12th वी कंक्लूड दैट जिसको ऑफलाइन में समझ आ जाता है, मतलब जिसको ऑफलाइन के अंदर फाग है कि यार टीचर ये मुझे बढ़िया पढ़ा रहा है, मुझे इधर से कंप्लीट पता चल रहा है, तो उसके लिए फार बेटर वेल एंड गुड है, क्योंकि उधर से आपको पता चल जा रहा है सब कुछ। अगर कोई डाउट तो ऑनलाइन के अंदर आप आ गए, पर ज़्यादातर आपको ऑफलाइन हो जा रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड आई कैन से। बट अगर किसी को आप मतलब ऑफलाइन के अंदर क्या कि पीरियड प्रेशर रहता है कि और आप थोड़े प्रेशर के अंदर है, जो शैडो के अंदर है, तो क्या आपका ज़्यादा काम करने का आपका जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, जो कि ऑफलाइन के अंदर ऑनलाइन के अंदर वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, आपके पास डिवाइस है, आपके पास प्लगइन्स है, तो आप क्या कि जब आपका मन चाहे वो पढ़ते हो, पर वो क्या उतने प्रेशर के अंदर नहीं होते, तो आप जो आपका जो गोल है वो गोल कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो ऑफलाइन के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और दूसरा कि हर पानी वाली जगह पे एक नाव तो रहती ही है, पानी वाली जगह पे नाव मतलब पूरा एकेडमिक है, वो पूरा पानी है, उसके अंदर आपको अगर तैरना आता हो, वो पानी के अंदर आप तैर सकते हो, तो ऑफलाइन के अंदर आप जाके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो, तो विच इज़ वेरी गुड। बट अगर आप पानी के अंदर तैर नहीं सकते, अगर आप डूबने वाले हो तो आपके पास नैया है, वो नैया जैसे ऑनलाइन अगर आप उधर डूब जा रहे हो तो इधर एक नैया पकड़ लो, जिससे आपको क्या कि कुछ बेनिफिशियरी डाउट्स, आप कुछ बेनिफिशियरी टॉपिक्स और लेक्चर्स जो आप ऑनलाइन देख सकते हो, तो उधर से आप अपना जो ड्रॉबैक्स है, बैकलॉग्स है, वो सब उधर से कवर कर ऑफलाइन पढ़ सकते हो वो और ऑनलाइन, ये दोनों को मिक्सचर करके आप 50-50 अगर आप स्कूलिंग के अंदर हो, क्योंकि आधे लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ऑनलाइन के अंदर चले जाते हैं और आधे क्या करते पूरे का ऑफलाइन के अंदर चले जाते। तो अगर आप मैनेजमेंट के साथ अपना दिमाग लगा के दोनों 50-50 मिक्स करके आप अपना ज़्यादा एक इम्प्रूव्ड वर्जन ला सकते हो, जिससे आपका ग्रैबिंग पावर और जिसका आपका ये जो क्रूशियल ईयर है वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ना कि कोई टेंशन के अंदर कंफ्यूज करके। कभी क्या करते हैं कि लोग थोड़ा हार्ड समझ के कुछ टॉपिक्स नहीं पता चलते तो बैकलॉग रख के आगे का पढ़ नहीं पाते, और कभी वो इंस्टीट्यूट के अंदर कवर नहीं होता है। तो आप उसके लिए ऑनलाइन का वो सोर्स लीजिए और आपका ये जो ड्रॉबैक्स है, बैकलॉग्स है, वो सब क्लियर करें और 50-50 दोनों को मैनेज करके आप आगे बढ़ते रहिए। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ आर गुड, बट यू शुड नो हाउ टू मैनेज देम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑब्वियसली। एंड वेट, अगर आपको पता करना है कि मैं कौन से टीचर से पढ़ता था, मेरे एक्सपीरियंस से कौन से टीचर्स बेटर है, जिनसे मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने 2 ईयर ऑफलाइन भी पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो ऑनलाइन के अंदर मैं कौन से टीचर्स का लेक्चर्स लेता था जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो अगर आपको इस ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि भैया आप कौन से टीचर से पढ़ते थे, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा।